जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त आज से मैं आपको जीएस कैप्सूल जो कि सेट नंबर ये 1 है, हालाँकि जीएस कैप्सूल के सेट को प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। एंड इसका कुल डिटेल सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा सेट नंबर 1 और सेट नंबर 1 का जो है पहला सवाल ये रहा। सवाल है प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, रोमर। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। एंड श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, इसकी पहचान न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल जो है 2.25 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। वहीं हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग। किसने? थॉमस यंग ने दिया था। इसमें जितने भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए सबसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, हर एक चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे पहले कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, साथ ही सेम क्वेश्चन का क्विज, यानी ये जैसे ये इस सब से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस सब से भी क्विज बनेगा। इस सब का क्विज आपको और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो सूर्य के जो कोरोना वाला भाग होते हैं उसको देखने के लिए तथा उसका फोटोग्राफ लेने में कोरिनोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोरिनोग्राफ का प्रयोग सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है। हर्मेटोलॉजी जो होते हैं इसमें क्या होता है? रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्मेटोलॉजी में जो हमारा ब्लड है और ब्लड से रिलेटेड जो रोग होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी में जो है पेशियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? पेशियों का अध्ययन किया जाता है सार्कोलॉजी में। पामोलॉजी में फलों का अध्ययन, यानी पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। और लेक्सिकोग्राफी जो है शब्दकोश संकलन या लिखने की एक क्या है? कला है। लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो कोई शब्दकोश लिखने या संकलन करने या लिखने की कला है। ठीक है। एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय ध्वज का जो सफ़ेद रंग है उसका उसमें जो है सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? तो वह सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, सत्य एवं पवित्रता। राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग होते हैं उसमें वो जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। वहीं सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और गहरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है, प्रश्न है। अब है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज में जो तिल्ली चक्र होते हैं उस चक्र में कितने तिल्लियां होती हैं? ये वाला टोटल 24 तिल्लियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत है, वह शक संवत पर आधारित है, जिसको कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और इस शक संवत में जो है इसका पहला महीना चैत का होता है। ठीक है, चैत। और सामान्य वर्ग में यह शुरू 21 मार्च से शुरू होता है और लीप वर्ष में यह 22 मार्च को प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। ठीक है।
कोबोल जो होते हैं वह उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान होते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पास्कल भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। वहीं 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलकर कंप्यूटर को बनाया जाता है। वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर जो होते हैं वह 3 प्रकार के, एक तो डिजिटल होते हैं, एक एनालॉग होते हैं और एक हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2 दिसंबर को क्या कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आईबीएम एक कंप्यूटर की कंपनी है। ठीक है, कंप्यूटर के अशुद्धि को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। कंप्यूटर के अशुद्धि को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का यानी क्लोट नहीं जमता है। तो हेपारिन के कारण। किसके कारण शरीर के अंदर थक्का नहीं बनता है, किसके कारण, हेपेरिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेपेरिन जो होते हैं, हेपारिन के कारण शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं जमता है। अच्छा, रक्त का थक्का जमने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होते हैं वो रक्त के अंदर थक्का जमता है। मनुष्यों के रक्त में भिन्नता का कारण क्या है, आरबीसी, यानी कि मनुष्य के जो ब्लड अलग अलग ग्रुप के होते हैं उसका कारण क्या, आरबीसी में जो पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे क्या कहा जाता है, एंटीजन कहते हैं। उसी ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है, उसी के कारण ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। स्तनधारियों का लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद है ऊंट एवं लांबा। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त वर्ग के दानकर्ता, रक्त वर्ग ओ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रक्त वर्ग ओ ग्रुप जो होते हैं, रक्त वर्ग ओ ग्रुप को जो है दानकर्ता को यूनिवर्सल दाता कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। यानी वो यूनिवर्सल यानी सबको दे सकता है रक्त, कौन सा, ग्रुप ओ। वहीं ए बी जो समूह होते हैं वह यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता होते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं एवं श्वेत रक्त कोशिकाएं के बीच का अनुपात 600 अनुपात 1 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य रहित यान कौन सा है। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा है, अपोलो 2 है, यानी अपोलो 2। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 2 है। ठीक है, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है। वहीं चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक सेकंड है, यह अपोलो सेकंड के योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का संचार उपग्रह केंद्र महाराष्ट्र के आरबी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सेक अहमदाबाद में है। इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा MCF हासन कर्नाटक में है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का यूरी गागरिन था, यानी प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, रूस के थे, कौन, यूरी गागरिन। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है। तो क्वीन मेरी लैंड में, कहाँ पर, क्वीन मेरी लैंड में जो है भारत का स्थायी केंद्र स्थापित है। यह कहाँ पर है, क्वीन मेरी लैंड, यह अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। आइए डिटेल में देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मेरी लैंड में भारत का स्थायी केंद्र है। भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 को मामगियो, जो कि गोवा का एक बंदरगाह है, वहां से नॉर्वेयाई जहाज पोलर सर्किल से रवाना होकर 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पहुंचा। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारत का अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग, ये इंपॉर्टेंट है, 98% भाग बर्फ से ढका हो है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। लाइकेन और मॉन्स यहाँ की मुख्य वनस्पति है, कहाँ की, अंटार्कटिका महाद्वीप की। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला है कि एबुर्स अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एबुर्स ज्वालामुखी जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, रेटिना के आगे। आइए डिटेल में समझते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है
और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनते हैं? पीछे। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे और दीर्घ दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है, और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वृद्धा अवस्था में आँख की संवेदन क्षमता घट जाने के कारण जरा दृष्टि दोष रोग होता है। ठीक है, और इसी जरा दृष्टि दोष को बायफोकल लेंस के चश्मे से दूर किया जा सकता है। सिलियरी मांसपेशियों जो होती है उसके सिकुड़ने के कारण अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है, और अबिंदुकता रोग को दूर करने के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसमें? निर्वात में होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? इस्पात में होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? तो लगभग 18 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 18 डिग्री। पॉइंट है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 18 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 62.5 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, एंड शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह जो होते हैं वह पीले रंग का होता है। नेपच्यून हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। प्रश्न पूछिए, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। तो ये था टॉप 10 प्रश्न। डेली आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे और उसका फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। और आपके लिए ये सवाल है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी जो अधिकतम दूरी पर कब होती है? ऑप्शन 1 है 4 जुलाई, बी है 30 जनवरी, सी है 22 सितंबर और डी है 22 दिसंबर। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।